दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं भिन्न का साधारण घटाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 टाइप का एक एग्जांपल लिया हूँ। इससे पहले मैंने एडिशन बताया था, उसमें 5 प्रकार के आपको सॉल्व करवाए थे क्वेश्चन। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी कराऊंगा। घटाने में भी जो 5 प्रकार के नॉर्मल बनते हैं टाइप्स, उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो जो पहली बार सीख रहे हैं बच्चों, उसी के लिए वीडियो बनाया गया है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, भिन्न क्या होता है। देखिए यह आपका लिखा हुआ है ना, तो इसको अंश हर आपको पता होगा। एक बार बता देता हूँ, जैसे कि ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, नाम में ही सब कुछ होता है। हर का मतलब क्या है, कोई पूरी संख्या है। अंश मतलब उसका अंश कितना है। जैसे आप बोलते हो ना कि ये इसका अंश है। ठीक है, मतलब ये कि हर जो है, हर का ये अंश है। ठीक है, तो अगर 5 उंगलियां हैं तो एक अगर ऊपर लिखा है तो 5 का एक हिस्सा दिखा रहा है वो। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि 1/3 का मतलब है कि 3 कोई पूरी संख्या है और उसमें से एक को के बारे में बताया जा रहा है, उसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो। अब एडिशन में मैंने क्या बताया था कि जब भी अंश और हर दोनों समान हो आपस में, ठीक है, नीचे भी 3 ऊपर भी 1 ठीक है, तो संख्या क्या होती थी, जुड़ जाती थी। अब यहाँ पे देख रहे हो कि माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना। अब मुझे बताओ कि 1 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। 5 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। 6 में से 6 घटाओगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो 1/3 में से 1/3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा टाइप देखिए। जो दूसरा टाइप बनता है, कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। यहाँ पे होता है आपका कि जब आपका हर जो होता है वो समान होता है लेकिन अंश डिफरेंट होता है। यहाँ पे 3 है, ऊपर 2 3 है। ठीक है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि आपका जब हर समान हो तो और आसान हो जाता है। करना क्या है, बस पाई खींचो ऐसे। हर 3 है ना, तो चलो यहाँ पे भी उत्तर में भी 3 100% आएगा। ठीक है, अब 3 - 2 बता दो कितना होता है। मतलब ये कि 3 में से अगर 2 निकालोगे तो कितना बचेगा, 1। और ये 1 लिख दिया, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है छोटा बहुत। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा देखो। तीसरा पे क्या हो रहा है कि अंश भी डिफरेंट, हर भी डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 के पाड़े से ये कट रहा है, तो इसको काट भी सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, काटूंगा नहीं अभी, क्योंकि ये आपका बेसिक है। ठीक है, इस संख्या को कैसे करेंगे, जब भी आपका हर डिफरेंट हो जाए, सॉरी अंश, ठीक है, अंश आपका डिफरेंट है, हर भी डिफरेंट है, तो हर का एलसीएम लेना। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना 6। उत्तर में 6 ही आएगा हर, क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम क्या है, 6 है। ठीक है, अब देखो 3 से इसको काटो, 3 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है। अब आपने एलसीएम लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 इन दोनों के पाड़े में 100% आएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने एलसीएम ही गलत लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला इसका 6। अब 3 के पाड़े में 6 आता है 2 बार में, तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 बार में 3 के पाड़े में 6 आता है 2 बार में, गुणते का निशान देंगे। और 3 के ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब जो यहाँ पे किया था ना, वही चीज यहाँ पे भी करना है। यही तो मेन है बस इसमें। ठीक है, और ये सब तो छोटे मोटे एग्जांपल थे, ये वाला मेन है, इसको समझो, तीसरा वाला। ठीक है, अब 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, गुणते का निशान देंगे, और 2 के ऊपर संख्या कौन सी है, 4। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आसान। ठीक है, 2 का 2 में गुणा करोगे 4, माइनस का साइन है, चलो माइनस लगा दिया, 3 चौके 12 अपॉन में 6। अब मुझे बताओ -12 में से 4 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, -8 अपॉन में 6। ठीक है, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पर माइनस क्यों आता है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। जब भी आप घटा रहे हो, ठीक है, या फिर जोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप साइन देखा करो। 4 बड़ा है कि 12 बड़ा है, कहोगे 12 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का तो साइन मान्य होता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस चलती है। वही चीज तो यहाँ पर भी है। ठीक है, जो संख्या बड़ी है उसी का साइन मान्य होगा। 12 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।
ये मेन था, ठीक है। अब चौथा देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो अब ये बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे 1 1 था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर 1 1 होगा तभी करेंगे, ठीक है। कभी कभी तो मान लो कोई संख्या दूसरी आ गई, 5 6 आ गया ऊपर, ठीक है। मान लो कि 5 यहाँ पे देख सकते हो आप कि 3/2 3/2, ठीक है, माइनस का। तो घबराना नहीं है, ये भी 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका हर जो है वो समान है। तो कहोगे सर हर समान है तो 0 लिख दें? नहीं, देखो ऊपर मैंने बताया कि जब भी हर आपका समान होगा, लेकिन क्या होगा, ऊपर की संख्या जो डिनोमिनेटर है अंश वो डिफरेंट होगा, तब ये रूल काम करेगा। यहाँ पे तो देख सकते हो कि हर भी समान, अंश भी समान, ठीक है। तो जब सब कुछ समान ही है तो संख्या पूरी की पूरी में से घटा दो, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब 0, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को दोबारा से देख लेना है और कुछ चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। और बस उसको प्रैक्टिस करो, आराम से आ जाएगा, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। वैसे मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा, हर एक टाइप कवर कराएंगे, ठीक है। अब इसको देखो, अब यहाँ पे आपका क्या है, हर डिफरेंट है, ठीक है, हर डिफरेंट है लेकिन अंश समान है, ठीक है। तब क्या करोगे? तब सर डायरेक्ट कर दें? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका हर समान होना चाहिए। हर समान ही नहीं तो इसको हर समान कर लेते हैं। कैसे करते हैं? एलसीएम लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। एलसीएम निकालना तो जानते ही होगे, 4 लिखा है। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। गुणते का निशान देंगे, 2 के ऊपर 3 संख्या है, 3 लिख दिया। माइनस का है, माइनस लिख दिया। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 1 बार में। गुणते का निशान लिखेंगे, 4 के ऊपर 3 है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 2 तिहाई 6 माइनस 3 अपॉन में 4। अब बताओ क्या बचेगा? 3 अपॉन में 4। अब यहाँ पे तो मैंने माइनस लगाया, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया। कोई साइन का मतलब नहीं होता प्लस होता है, ठीक है। जब कोई साइन नहीं लगाओ तो उसका मतलब प्लस ही होता है, ठीक है। दोनों में से चेक करो, बड़ा कौन है? 6, ठीक है। तो इसका साइन क्या है? पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो में जो भिन्न का साधारण घटाना था हमने कवर किया, ठीक है। फिर मैं साधारण गुणा, फिर साधारण भाग सिखाऊंगा। उसके बाद आपका दोबारा से एडिशन सब्ट्रैक्शन को आपका लेवल इंक्रीज करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। वैसे पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है।